शिक्षा के मंदिरों का माहौल कुछ निर्दयी अध्यापकों की वजह से बिगड़ रहा है। हालिया मामला लादिया गेट बालिका मिडिल स्कूल का है, जहां गुस्साए परिजनों ने शुक्रवार को तालाबंदी कर दी। यहां की अध्यापिका पर एक छात्रा सहित कुछ बच्चों को बेरहमी से पीटने के आरोप हैं। अलवर के स्कूलों में बच्चों की निर्दयता से पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। लादिया गेट स्थित सरकारी बालिका मिडिल स्कूल की एक शिक्षिका पर आरोप है कि उसने बच्चों की इतनी पिटाई की कि एक छात्रा का कंधा भी उतर गया। इस टीचर ने बच्चों की मां को भी क्लास से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कुछ छात्राओं का यह भी आरोप है कि अध्यापिका ने चोटी पकड़कर उन्हें दीवार से टकरा दिया। गुरुवार शाम 5 बजे परिजनों ने कोतवाली थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत की। साथ ही शुक्रवार को बच्चों और उनके परिजनों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। उधर आंगनबाड़ी सहायिका भगवती ने बताया कि यहां आंगनबाड़ी और स्कूल अटैच है। आंगनबाड़ी की 2 बजे छुट्टी होती है, जबकि स्कूल का अवकाश शाम 4 बजे होता है। आंगनबाड़ी की 2 बजे छुट्टी होने के बाद उसमें आने वाला एक बच्चा स्कूल में अपने बड़े भाई की क्लास में जाकर बैठ जाता था। जब परिजन बच्चों को लेने आए तो आरोप है कि टीचर सोनल मिश्रा ने इसे लेकर आपत्ति की और अपशब्द कहे। अगले दिन बच्चों की मां आई तो उसके साथ भी टीचर ने ऐसा ही व्यवहार किया और क्लासरूम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस दौरान बच्चों की मां ने वीडियो बनाना चाहा तो टीचर ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद शिक्षिका ने कोतवाली थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दी। जब पुलिस ने बच्चों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने टीचर की गलती बता दी। इससे गुस्साई अध्यापिका ने गुरुवार को बच्चों को बेरहमी से पीटा। इसमें 8वीं क्लास की छात्रा भी शामिल थी। जब परिजनों ने हंगामा किया तो अध्यापिका चलती बनी। वहीं शुक्रवार सुबह स्कूल खुलने के साथ ही इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया। बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे, साथ ही तालाबंदी कर दी। परिजन टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी सर, मैं जो है मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पर था और स्कूल के जो इंचार्ज हैं वो प्रदीप जी थे। बाद में प्रदीप जी का बीएलओ का काम है, सूचियों का अपडेशन चल रहा है, तो ये चार्ज देके और मैडम को चले गए। तो परसों की ऐसा मेरे को सुनने में आया कि घटना ये थी कि किसी बच्चे के पापा बच्चे को लेने आए तो मैडम ने उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया। तो उसके लिए कल उनकी उस बच्चे की मम्मी और आई थी, तो उन्होंने मैडम से ये बोला था कि मैडम आपके द्वारा जो है ना बच्चे के साथ में इस तरह से जो अभद्र व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं जो गलत है, बच्चे क्या सीखेंगे। इस बात पे मैडम गुस्सा हो गई और उन्होंने जो है उसकी मम्मी के साथ में और जो है मारा पीटी कर दी। बाद में कल जब मैडम आई सुबह 10 बजे तो शायद वो पुलिस को साथ लेके आए थे, तो पुलिस वाले साथ आए थे। बाद में पुलिस वालों ने पूछा कि मैडम का व्यवहार कैसा है, तो बच्चों ने पुलिस वालों से कह दिया कि जो है मैडम का व्यवहार अच्छा नहीं है। इससे नाराज होकर मैडम ने बच्चों की पिटाई बना दी। वहीं एडीएम सिटी बीना महावर के निर्देश पर शिक्षा विभाग के एडीओ जयप्रकाश शर्मा सहित सुरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। एडीओ ने बताया कि टीचर को नोटिस जारी कर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। 10:30 बजे करीब फोन किया था एचएम ने कि सर इस तरह कल यहाँ पर एक बच्चे के साथ टीचर ने कोई मारपीट कर दी, उससे क्या है गांव मोहल्ले में आक्रोश है, आप यहाँ आकर के थोड़ा समझाइश करें। तो जैसे ही मुझे मैसेज मिला मैं यहाँ पहुँचा और अभी स्थिति को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि भाई क्या क्या वजह थी, उसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन लेके शिकायत दी है। कल जिला अधिकारी महोदय को की थी, मैं तो हमारा तो अमरेन से हूँ मैं तो। उधर टीचर सोनल मिश्रा का कहना है कि आंगनबाड़ी के बच्चों की छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चे स्कूल की क्लास में आ जाते हैं। उन्होंने इस बारे में परिजनों को कहा था, वहीं बच्चों की पिटाई के आरोप गलत हैं। उसको कार्तिक नाम का एक बच्चा है जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ता है और आंगनबाड़ी वाली ये चाहती थी कि मैं उस बच्चे को अपने विद्यालय में बिठाऊं। मैंने कहा भाई इसकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है, आप इसको ले जाया कीजिए। तो उसने मेरी वीडियो बनाई और आंगनबाड़ी में एक घनश्याम गुजर हैं और एक वो हैं जीतू भैया हैं, उन्हीं के बेटे, जो कि इन सबको मतलब तैयार करा। इसी मोहल्ले के पार्षद हैं और मुझे परेशान करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी महापौर हैं जो, हाँ वो महापौर, और उनका बेटा है एक क्या नाम है उसका, जीतू भैया, और जो है ना आंगनबाड़ी वो क्या है उसी के अंडर में आती है, वो हमारा पार्षद है और पार्षद में जो आंगनबाड़ी वाली हैं वो भी वहीं बैठती हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैं अकेली मॉब लॉन्चिंग का शिकार हो गई हूँ। पूरा मोहल्ला उन्होंने, पार्षद के आगे मैं कैसे अकेली लड़की
कि लड़ूं, बताइए। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, बल्कि इन बच्चों को अच्छी अच्छी गिफ्ट देती हूँ। पूछ लीजिएगा इनको, कम से कम मैंने 250, 300 इन्होंने गवाही दे दी, तो आज आपने 2 बच्चियों के कौन सी गवाही दी? मुझे यही नहीं पता गवाही किसने दी है। नहीं, मुझे पूजा सोनी ने कोई गवाही नहीं दी मेरे प्रति, और ना मैं उसको जानती हूँ। उधर जिस बच्चे की पिटाई की गई उसके परिजनों का कहना है कि उसे बिना वजह ही पीट दिया गया। इस छात्रा को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। चिकित्सक हीरा लाल ने बताया कि बच्ची के कंधे पर चोट के निशान है और बाएं हाथ का कंधा उतर गया है। स्कूल में जो ताला लगा है सिर्फ और सिर्फ आज हमने लगाया है। हम सभी पेरेंट्स मिलकर ये चाहते हैं कि जो मैडम है सोनल मिश्रा, उन्होंने जो किया है उसकी वो माफी मांगे और अपना गुनाह कबूल करे। उन्होंने कल भी किस तरह का माहौल की सूचना है आपके पास? किस तरह का माहौल चल रहा है स्कूल में? स्कूल में बहुत ही गंदा माहौल चल रहा है। वो डेली बच्चों को मारती पीटती है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हद तो कल हो गई है। कल उसने, एक बच्ची है मेरी निशा दान का, उसको इतना मारा है कि उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो चुका है। कल हम कोतवाली भी गए थे, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई है। वहाँ पे हमसे कहा गया है कि पैसे लेके मामला रफा दफा कर दीजिए। मैडम है जो पैसों की घूस खिलाना चाहती है हम लोगों को। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अलवर शहर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लादिया गेट पर। सीधे तौर पर दिखाने जाऊंगा, इस गेट पर आज ताला लग रहा है। आज ना तो रविवार है, आज शुक्रवार है, पर आज ताला क्यों लग रहा है ये देखने का बड़ा सवाल है। सीधा बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से। ये भेदभाव करती मैडम सोनल मिश्रा मैडम है, जो भेदभाव करती बच्चों के अंदर कि आप जनरल में हो, आप एससी में हो, ये नीची जाति के लोग, ये ऊंची जाति के लोग, जाति सूचक संपत्ति है। कल क्या हुआ था कि जो ये मैटर चल रहा था इसके बारे में, क्या मैं मजदूर आदमी पीछे काम कर रहा था, तो उसी वक्त क्या मेरी दोनों बच्चियों को पीटा गया था। एक का नाम तानिया, एक का नाम दिव्या। वे दोनों रोते रोते मेरे पास पीछे को काम पर पहुंच गई। तीनों को पापा मेरे को मैडम ने मारा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो मैं इधर पीछे ही तो काम कर, मैं वापस आया था इधर। इसलिए जितने मेरी बच्ची उधर मेरे को बुलाने के लिए गई थी, इसलिए मैडम उसी टाइम यहाँ से फरार हो गई। कम से कम नहीं तो मैडम 2, 2:30, 3 बजे तक फरार थी। मैडम आने के बाद मैडम से मैंने पूछा तो लुक्कर वो सामने चक्की वाले की दुकान पर जा बैठ गई। आखिर ऐसी क्या वजह है जो स्कूल के जो मतलब बड़े अधिकारी हैं, वह शिक्षा के जो अधिकारी हैं, वे इस टीचर पर मतलब कार्रवाई नहीं कर पा रहे या संज्ञान नहीं ले पा रहे। इस मामले में शिक्षा अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है। अब क्या संज्ञान लेते हैं ये देखने का बड़ा सवाल रहेगा। हाल ही कटोरीवाला तिबारा के एक स्कूल में भी बालक की जमकर पिटाई की गई थी। जिले में बढ़ते ऐसे प्रकरणों के चलते इस तरह के शिक्षकों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की जरूरत बनी हुई है।